नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो एक बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला बिल उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है। इस बिल के बारे में आपको पूरी जानकारी अभी मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और वहीं के जो संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार भी उन्हीं के पास है, पुष्कर सिंह धामी जी। इन्होंने 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा की पटल पर उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल 2024 रखा था, जो 7 फरवरी 2024 को चर्चा के बाद पारित हो गया है। यह बिल अब अन्य राज्यों जैसे गुजरात, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून के लिए आधार बन सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है और भाजपा लगातार समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करती रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे नागरिक अनुच्छेद हैं, जो नागरिक अनुच्छेद नहीं, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान में, उसमें अनुच्छेद 44 में ये दिया गया है क्या? समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो उसको लागू करने की बात लगातार भाजपा करती रही है और उसी का एक शुरुआत कर दी है उत्तराखंड से। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अभी इन्होंने नए परिवर्तन क्या किए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। अभी क्या है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के मामले में विभिन्न धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। विधेयक में क्या है? एक कानून बनेगा जो सभी धर्मों को मानने वालों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध हो, सबके लिए एक कानून, ठीक है। अभी क्या है? बहुविवाह पर रोक लगा दी है। तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष से शादी के लिए कुछ कुरीतियां हैं, ठीक है, या पुरुष कई बार शादी कर सकते हैं 3 से 4 मुस्लिम समुदाय में, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी है। महिला को तलाक के बाद उसी पुरुष या अन्य पुरुष से शादी करने के लिए शर्तों में नहीं बांधा जा सकेगा, ठीक है। तो उसी पुरुष से भी शादी कर सकते हैं, किसी अन्य पुरुष से भी कर सकते हैं तलाक के बाद, और बहुविवाह पर तो रोक लगा दी ही गई है, ठीक है, इस बिल में। तो पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है? यह कोई साधारण विधेयक नहीं है, बल्कि भारत की एकात्मा का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से वही अवधारणा धरातल पर उतरने जा रही है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के सीएम ने ये बयान दिया है इस बिल को पास होने के बाद, ठीक है। तो लगभग 2.5 लाख सुझावों और 30 बैठकों में राय शुमारी करने के बाद ये इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। दशकों से एक बड़ा वर्ग देश में समान कानून लागू करने की वकालत करता रहा है। इसके पक्षधर बाबा भीमराव अम्बेडकर बहुत ज्यादा थे। वो जब संविधान लागू हो रहा था तभी लागू करवाने के लिए जोर दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ जो नेता थे वो उसी समय लागू करने के पक्ष में नहीं थे। छोटे से राज्य उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का बड़ा फैसला लिया। उसके इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाह है। करीब 2.5 लाख सुझावों और 30 बैठकों में राय शुमारी के बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक है। ड्राफ्ट में क्या क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो 6 फरवरी 2024 को जो उत्तराखंड की जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसने इसको विधानसभा में पेश करने के लिए अनुमति दे दी, ठीक है। और यूसीसी मसौदा, जो नेतृत्व सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने किया। क्या? जो यूसीसी मसौदा समिति थी उसका नेतृत्व किसने किया? सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने किया। ये रिटायर्ड न्यायाधीश, ठीक है। तो यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों के लिए समान कानूनों का प्रस्तावित सेट, ठीक है। अब आपसे काफी लोग कहेंगे कि राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर सकती, सिर्फ केंद्र सरकार लागू कर सकती है। उसके बारे में संविधान में क्या कानून है उसके जरा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 इंगित करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने और लागू करने के लिए एक समिति के गठन को अधिकार क्षेत्र से बाहर के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो जो यह है संविधान सम्मत है, राज्य इस चीज को लागू कर सकता है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 विवाह और तलाक से संबंधित है। शिशु और नाबालिग, दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसीयत और उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार और विभाजन, सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्रवाई में
पक्ष इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उनके व्यक्तिगत कानून के अधीन। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड राज्य सरकार अपने क्षेत्र में यूसीसी लागू कर सकती है और यह संविधान सम्मत होगा। यह कहना व्यर्थ की बातें हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार ही यूसीसी ला सकती है। ठीक है, और सबसे पहले जो राज्य है भारत का जहां पर यूसीसी लागू है वो है गोवा राज्य, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड की यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो यूसीसी का लक्ष्य संविधान के अनुच्छेद 44 द्वारा निर्देशित विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर धर्म के अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को बदलना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, इसमें कहा गया है कि राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यह कोड व्यक्तिगत कानूनों का एक एकल सेट होगा जो धर्म की परिवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होगा। ठीक है, तो सबके लिए एक कानून। समिति द्वारा रखे गए कुछ प्रमुख प्रस्तावों में बहुविवाह, हलाला, इद्दत जो मुस्लिम विवाह के विघटन के बाद महिलाओं द्वारा पालन की जाने वाली एक अनिवार्य अवधि है, 3 तलाक और बाल विवाह। लड़कियों के लिए समान उम्र पर प्रतिबंध शामिल है। सभी धर्मों में विवाह और लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण। अभी जो नया ट्रेंड आया है लिव इन रिलेशनशिप का, तो उस पर भी पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने इसको पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी थाने में जाकर इसका अनिवार्य पंजीकरण करना होगा और तभी आप साथ रह पाएंगे, अन्यथा आपको 6 महीने की जेल और 1 लाख तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर आप रहते हैं पंजीकरण करवाने के बाद और अपने जो महिला साथी है उसको छोड़ के भागना चाहते हैं, तो अगर महिला साथी चाहे तो आप पुरुष से इसका मेंटेनेंस भत्ता ले सकती है, जैसे तलाक के बाद कोई महिला अपने पति से लेती है। ठीक है, तो ये भी संभव है और इसका कानून बनाया गया है। ठीक है, तो यूसीसी के मसौदे का उद्देश्य विरासत और विवाह जैसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करके लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और लैंगिक समानता बनी रहनी चाहिए। इस संहिता में मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत दी गई मौजूदा 25% हिस्सेदारी के मुकाबले समान संपत्ति हिस्सेदारी का विस्तार करने की भी संभावना है। ठीक है, तो जो वर्तमान में सिर्फ 25% हिस्सेदारी की बात कही गई है मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उसको अब समान, जितना पुरुष का उतना महिला का। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु एक समान रहेगी। महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष जो वर्तमान में है। अनुसूचित जनजातियों एसटी को विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य में आदिवासी आबादी जो लगभग 3% है, उन्हें दिए गए विशेष दर्जे के मद्देनजर यूसीसी के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी। तो आदिवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है और सभी लोगों के लिए इसमें कानून बनाए गए हैं। देखिए, उनको बाहर रखना क्यों ठीक है? ये पहला कारण है, वो अभी आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, तो उनके कुछ पर्सनल कानून होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, जो समाज की मुख्य धारा है उससे जुड़ जाएंगे, तो फिर उनको भी इस कानून के अंतर्गत लाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में एक तो उनकी जनसंख्या काफी कम है, दूसरा अभी वो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। सबसे पहले उनको समाज की मुख्य धारा में लाना होगा, उसके बाद ही उनके लिए समान कानून लागू किया जा सकेगा। ठीक है, उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट के संबंध में चिंताएं क्या है? ठीक है, तो यूसीसी मसौदा रिपोर्ट भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। तो हो सकता है कोई कोर्ट जाए कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 29 का उल्लंघन है, ये सब बातें की जा सकती हैं, लेकिन वहां पर कोर्ट देखेगा कि क्या वाकई में उल्लंघन हो रहा है या नहीं उल्लंघन हो रहा है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि यूसीसी मसौदा रिपोर्ट भारत की विविधता और बहुलवाद का सम्मान नहीं करती है और एक समान नागरिक संहिता लागू करती है जो विभिन्न समुदायों के रीति रिवाजों और प्रथाओं के अनुरूप नहीं हो सकती है। देखिए, ये भी मानना है कुछ समुदायों का, कुछ आलोचकों का, लेकिन इसके विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं? देखिए, कब तक हम परंपराएं बहुत ही हमने बदली है ना, सती प्रथा को खत्म किया है, बाल विवाह को खत्म किया है, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया है। परंपराएं जो कुरु प्रथाएं थी उनको खत्म किया गया ना है इतिहास में।
अब उन खराब परंपराओं को क्यों ना खत्म किया जाए, रीति रिवाजों के नाम पर, भारत की विविधता के नाम पर क्यों ढोया जाए। अगर कुछ गलत है तो उसको समाप्त करना, ठीक है। तो ये बात आप इसके तर्क में दे सकते हैं। यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट से उत्तराखंड के एसटी के अधिकारों और हितों पर असर पड़ सकता है, लेकिन एसटी को तो इसमें बाहर रखा गया है, तो उसका असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता क्या है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि यहां से अब आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। यूसीसी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के हिस्से के रूप में किया गया है कि राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने का अधिकार है। 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता के बाद यूसीसी वाला गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है, ठीक है। यूसीसी पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस 1985। न्यायालय ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बनकर रह गया है। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यह केस पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस में क्या टिप्पणी की थी न्यायालय ने। तो न्यायालय ने कहा था कि यह एक अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बनकर रह गया है और इसका कार्यान्वयन का आह्वान किया। ऐसी मांग सरला मुदगल बनाम मुदगल जैसे बाद के मामलों में दोहराई गई थी। जान वल्ला मट्टम बनाम भारत संघ 1995, भारत संघ 2003। जोस पाउलो कार्टिनो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा केस 2019। न्यायालय ने गोवा को एक चमकदार उदाहरण के रूप में सराहा, जहां समान नागरिक संहिता कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा को छोड़कर धर्म की परवाह किए बिना सभी पर लागू होती है और तदनुसार इसके अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए आग्रह किया। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय भी कई बार इसका आग्रह कर चुका है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में कानून बनना चाहिए। विधि आयोग का रुख क्या है, इस पर उसको भी समझ लीजिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने पाया कि इस स्तर पर समान नागरिक संहिता का निर्माण ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। इसने रेखांकित किया कि धर्मनिरपेक्षता को देश में प्रचलित बहुलता के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहिए। हालांकि इसने सिफारिश की कि मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं और रूढ़ बाध्यताओं में संशोधन किया जाना चाहिए। प्रारंभिक परामर्श पत्र जारी होने के 3 साल से अधिक समय बीत जाने को स्वीकार करते हुए 2022 में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से राय मांगी, ठीक है। तो 22वें विधि आयोग ने राय मांगी है किस पर, यूसीसी पर, ठीक है, समान नागरिक संहिता बिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 6 फरवरी को विधानसभा की पटल पर उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल 2024 रखा था, जो 7 फरवरी 2024 को पारित हो गया और 5 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी। अब जैसे ही राष्ट्रपति की इस पर मोहर लग जाएगी, ये बिल कानून के रूप में, एक्ट के रूप में लागू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए जो जरूरी थी वो अभी मैंने आपको दी है, ठीक है। अब ये अमर उजाला की वेबसाइट है, यहाँ पर लाइव अपडेट दिखाया गया था यूसीसी के बारे में और क्या क्या चर्चा हुई सदन में। ध्वनि मत से पारित हुआ यूसीसी, ठीक है। तो ध्वनि मत से पारित हुआ था, महिलाओं का उत्पीड़न रुकेगा, ठीक है। विवाह की आयु जहां एक और सभी युवकों के लिए 21 वर्ष रखी गई है, वहां सभी युवतियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। ऐसा करके हम उन बच्चियों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न रोक पाएंगे। अब इस कानून के जरिए दंपत्ति में से कोई भी बिना दूसरे की सहमति से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से विवाह विच्छेद करने और गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। यूसीसी में जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग का भेद नहीं किया गया है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा गया है। तो अनुच्छेद 342 में जो अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है, उनको इस संहिता से बाहर रखा गया है और इस कानून को लागू करने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा से इसे पास करवा दिया है और उन्होंने कहा है यह देवभूमि का सौभाग्य है जो अवसर मिला। तो आप यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप क्या चाहते हैं आपके राज्य में ये लागू हो या नहीं लागू हो, आपके क्या सुझाव हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस राज्य से आते हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है कि इस तरफ अब देश बढ़ने लगा है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आपको अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप।